नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन पदों की भर्ती इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। विभाग है आपका मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जहाँ पे आपको ये आवेदन जमा करना है। साथ ही ये जो भर्ती की जा रही है दोस्तों, दिव्यांगजन के लिए निकाली गई है। केवल दिव्यांग लोग ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो 22 जून 2024 को किया गया है। तो ऐसा रहेगा आपका आवेदन का प्रारूप, जिसमें एक फ़ोटो लगेगी। आवेदित पद का नाम लिखना होगा, आवेदक आवेदिका का पूरा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, यदि आप विवाहित हैं तो विवाह का दिनांक, जीवित बच्चों का विवरण, वर्तमान डाक का पता, स्थायी पता, दिनांक, आयु, वर्ष, माह और कितने दिन के हैं आप आज के दिनांक में, मतलब जिस दिन आप आवेदन अप्लाई कर रहे हैं। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम। फिर परीक्षा का नाम, संस्था, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम जहाँ से आपने वो विषय कंप्लीट की है, कोर्स कंप्लीट किया है। फिर विषय का नाम, प्राप्तांक और श्रेणी। साथ ही इसके अतिरिक्त अगर कोई विशेष योग्यता या अनुभव है आपके पास तो उसकी जानकारी। फिर आपके हस्ताक्षर और पूरा पता। तो ये ऐसा रहेगा आपका आवेदन का प्रारूप, जिसे फिल करके आपको अप्लाई करना है। अब हम देखेंगे पदों का विवरण, क्या पद निकाले गए हैं, वेतनमान क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है और एज लिमिट क्या रखी गई। दोस्तों, ये जो भर्ती की जा रही है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निकाली गई है, जिसमें अप्लाई आप 3 जुलाई 2024 तक कर पाएंगे। जिसके आवेदन की अंतिम तिथि कहा जाए तो वो है 3 जुलाई 2024। दोस्तों, इन पदों की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। अब हम देखेंगे पद का नाम, दिव्यांगजनों की भर्ती हेतु पद संख्या और वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता। तो पद है शीघ्र लेखक ग्रेड 3। तो शीघ्र लेखक का पद है ग्रेड 3, जिसके लिए एक पद निकाला गया है। वेतन रखी गई है 36,200 रुपये पर मंथ। मिनिमम सैलरी है, अब स्टार्टिंग में आपको इतना ही दिया जाएगा, 36,200 रुपये। मैक्सिमम सैलरी है 1,14,800 रुपये। लेवल 9 की सैलरी है ये, और पद है आपका शीघ्र लेखक ग्रेड 3। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगी गई है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मुक्त विश्वविद्यालय या DOE-ACC से डिप्लोमा, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स, शासकीय ITI द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग प्रमाण पत्र। साथ ही 30 शब्द प्रति मिनट की गति से CPCT द्वारा प्रदाय कंप्यूटर टाइपिंग दक्षता प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं या परिषद से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से शॉर्ट हैंड उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र। अगला पद है निम्न श्रेणी लिपिक के पद, जिसके लिए 2 पद निकाले गए हैं, जिसमें एक तो दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले आवेदन कर सकते हैं, दूसरा बहरे और कम सुनने वाले। तो ये 2 पद निकाले गए हैं, जिनमें सैलरी है 19,500 रुपये पर मंथ। न्यूनतम सैलरी, अधिकतम है 62,000 रुपये। लेवल 4 की सैलरी है ये। शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगी गई है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय या DOE-ACC से डिप्लोमा, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स या शासकीय ITI द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट प्रमाण पत्र। साथ ही 30 शब्द प्रति मिनट की गति से CPCT द्वारा प्रदाय कंप्यूटर टाइपिंग दक्षता प्रमाण पत्र। तो ये है शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगी गई है। अगला है प्रयोगशाला परिचारक के पद, जिसके लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। तो एक पद पर यह भर्ती की जाएगी। इसमें सैलरी दी जाएगी 18,000 रुपये पर मंथ। मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम है 56,900। लेवल 3 की सैलरी है।
यहाँ पे मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेंडरी आपका मांगा गया है। अगला पद है चपरासी या चौकीदार का, जिसके लिए सैलरी दी जाएगी 15,500 मिनिमम, मैक्सिमम 49,000 पर मंथ। 3 पोस्ट निकाले गए हैं और 8वीं पास इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। तो ये थे पद संबंधी जानकारी, सैलरी, शैक्षणिक योग्यता। अब हम देखेंगे अन्य शर्तें। दोस्तों, आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी दस्तावेजों के स्वप्रमाणित छायाप्रतियां तथा पासपोर्ट साइज के स्वप्रमाणित 2 फोटोग्राफ आपको लगाने हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश का मूल स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र आपको लगाना है। तीसरा, आयु सीमा न्यूनतम 18 अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है, अर्थात आपकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक या दिनांक 4 जुलाई 2019 अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट समाहित है, तो वो दी जाएगी। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी और आयु सीमा रखी गई है 18 से 45। अगला है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। अगला, शासन द्वारा जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त विकलांग होने का प्रमाण पत्र लगाना होगा। नेक्स्ट, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगला, विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पहले विवाह करने वाले आवेदक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। जिन आवेदक की दिनांक 26/1/2001 या उसके बाद शासन निर्देश से अधिक संतान वाले आवेदक के लिए पात्र नहीं होंगे। ऐसे ही अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण भरे हुए आवेदन पत्रों को निरस्त किया जाएगा। फिर है, आवेदक द्वारा असत्य, भ्रामक, मिथ्या जानकारी अथवा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने अथवा किसी कारण से नियम विरुद्ध नियुक्ति हो जाने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। अगला है, नियुक्ति संबंधी समस्त अधिकार सदस्य सचिव मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के पास सुरक्षित रहेंगे। अब हम देखेंगे आवेदन की प्रोसेस। आवेदन संबंधी जानकारी आपको मिलेगी विभागीय वेबसाइट, जो कि www.mpcb.mp.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालयीन समय में बोर्ड से प्राप्त किया जा सकता है। चयन सूचना आवेदकों को उनके आवेदन में उल्लेखित पते पर डाक द्वारा, ईमेल द्वारा या व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शर्तें या नियमों में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्राधिकार जिला भोपाल रहेगा। तो यहाँ पे जैसे आवेदन के प्रारूप की बात करें तो आपको इस वेबसाइट से भी मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो उस विभाग में जाके आवेदन पत्र वहाँ से भी ले आ सकते हैं। फिल करके उसमें सारे डॉक्यूमेंट लगा के दिए गए पते में आपको सेंड करना होगा। साथ ही आपका चयन हो जाने के बाद आपको सूचना आपके द्वारा भरे गए डाक द्वारा जो पता आपने डाला है उसमें या फिर ईमेल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएगी कि आपका चयन हुआ है, अन्यथा नहीं। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शर्तें और नियम में कोई परिवर्तन होता है तो भी इसकी जानकारी विभाग की वेबसाइट में अपलोड कर दी जाएगी। तो ये थी जानकारी इस वैकेंसी से संबंधित। दोस्तों, ऐसे ही नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसकी लिंक, जाके ज्वाइन कर लें। वहाँ वीडियो के जस्ट नीचे ये अपलोड करवा दिया जाएगा PDF, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर विभाग की वेबसाइट से भी आप आसानी से ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।